साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जैसा कि आपको पता है, ये आपके कंप्यूटर के भी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेगा और आपके यूनिट 9 को भी यहाँ पर कवर करेगा। साथ ही साथ में हर एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे, जिससे अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अलग से भी आता है तो उसको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गार्डन में बैठ करके यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको पक्षियों की आवाज़ें यहाँ पर सुनाई देंगी, तो आनंद लेते हुए पढ़िएगा। चलिए सीधे प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर हमने करंट वाली सारी चीज़ों को भी कवर किया है। मतलब कोई भी अगर जैसे सोशल मीडिया ऐप है वो करंट में किसी वजह से चर्चा में बना हुआ है तो उन चीज़ों को भी हम साथ में लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अब जून में है तो आपसे करंट की जो भी चीज़ें हैं तो मई तक की करंट की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी आपके प्री एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐप को भारत का ट्विटर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लिंक्डइन, ऑप्शन बी है कू ऐप, ऑप्शन सी है चिंगारी या फिर ऑप्शन नंबर डी है हाइक। तो इनमें से किस ऐप को भारत का ट्विटर कहा जाता है? तो बेसिकली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से जो भी ऐप है इसका आंसर वो भारतीय ऐप होगा। तो चलिए सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि कू ऐप को अभी जो है भारत का ट्विटर यहाँ पर कहा जा रहा है। और अभी किसकी वजह से यह चर्चा में आया है एकदम से, इससे पहले कू ऐप को कोई जानता नहीं था, तो किस वजह से चर्चा में आया है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए कू ऐप को भारत का ट्विटर भी कहा जाता है। यह एक स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। जैसा कि आपको पता है ट्विटर भी जो है वो एक जो है माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, तो उसी की तरह जो कू ऐप है वो भी भारतीय एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो अप्रमेया राधाकृष्णन और मयंक विडवाटका जो है वो इसके निर्माणकर्ता हैं। किसके? कू ऐप के। अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया था। मतलब जो पीयूष गोयल जी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि यूज कू ऐप, ठीक है, मतलब कू ऐप को इस्तेमाल कीजिए और हमको कू ऐप पर जोड़िए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कू ऐप है वो अभी हाल ही में चर्चा में आ गया है। तो आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न बनकर के आता है कि भारत का जो है ट्विटर किसे कहा जाता है? तो कू ऐप को भारत का ट्विटर भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 12, लिंक्डइन की शुरुआत कब हुई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके लिए। ऑप्शन ए है 2003 में, ऑप्शन बी है 1996 में, ऑप्शन सी है 2008 में या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1992 में। तो लिंक्डइन की शुरुआत कब हुई थी? ये भी आपका एक सोशल मीडिया ऐप है। तो सही आंसर है ए, यानी कि 2003 में लिंक्डइन की शुरुआत की गई थी। तो क्या है लिंक्डइन? आइए देखते हैं पूरी जानकारी। कौन इसके निर्माण करता है ये पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो देखिए यह सोशल नेटवर्किंग सर्विस की एक ऐप है। कौन सी? लिंक्डइन। इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो सन वैली कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय स्थित है लिंक्डइन का। इसके सीईओ वर्तमान में कौन है? तो रेयान रोशन स्काई जो है वो इस समय इसके सीईओ हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई 2003 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? लिंक्डइन की शुरुआत 5 मई 2003 को की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए, और ये तो अभी आपने सुना भी होगा, अभी हाल ही में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था, यूज सिग्नल। तो यूज सिग्नल क्या है? तो यहाँ पर आपसे सिग्नल ऐप के बारे में पूछा जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि एलन मस्क ने जो है एक ट्वीट किया है यूज सिग्नल। ठीक है, तो वही करंट वाले प्रश्न जो भी हैं उन सारे करंट के प्रश्नों को भी हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है सोशल मैसेजिंग ऐप, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है एंटीवायरस या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक सर्च इंजन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सोशल मैसेजिंग ऐप है आपका सिग्नल। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, क्यों ये चर्चा में आ गया है पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए अब हाल ही में स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक ट्वीट किया यूज सिग्नल। अब सिग्नल एक सोशल मैसेजिंग ऐप है। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2014 को ही कर दी गई थी, परंतु इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 19 फरवरी 2021 को आया और जो डेस्कटॉप वर्जन है वो 22 फरवरी 2021 को आया। तो ये करंट का प्रश्न आपका बन सकता है। तो करंट अफेयर भी साथ ही साथ में आपकी यहाँ पर क्लियर होते हुए चलेगी और जो आपके सोशल जो सर्विस है ये भी आपकी यहाँ पर क्लियर होती हुई चलेगी, जो आपका यूनिट 9 का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सिग्नल को याद रखिएगा क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ है तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए है स्पेस एक्स, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है अल्फाबेट या फिर ऑप्शन नंबर डी है फेसबुक। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि फेसबुक जो है वो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। आइए आपको इंस्टाग्राम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। इंस्टाग्राम की जो स्थापना है वो अक्टूबर 2010 को केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना इंस्टाग्राम की स्थापना किसने की थी? तो केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपसे जरूर पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो मेलानो पार्क कैलिफोर्निया में इंस्टाग्राम का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
तो देखिए, अभी हाल ही में यूजर्स प्राइवेसी को लेकर के चर्चा में रहा व्हाट्सएप की स्थापना कब की गई थी। तो जैसा कि आपको पता है, यूजर्स प्राइवेसी को लेकर के पॉलिसी यहाँ पर ला रहा है बार बार व्हाट्सएप, तो ये चर्चा में बना हुआ है और करंट का प्रश्न बन सकता है आपके लिए। तो पूरी जानकारी आपको हम व्हाट्सएप के बारे में देते हैं। पहले ये देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है अक्टूबर 2010, ऑप्शन बी है मई 2009, ऑप्शन सी है जनवरी 2012 या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर्स की ओर चलते हैं। आंसर है इसका बी, यानी कि मई 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो देखिए, अभी यूजर्स प्राइवेसी को लेकर के नई पॉलिसी जारी करने की वजह से चर्चा में रहे व्हाट्सएप की स्थापना 3 मई 2009 को ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इसकी स्थापना की थी। तो ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा स्थापना की गई थी। मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका मुख्यालय भी मेलोनो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है, जहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का है। और इसकी भी पेरेंट कंपनी कौन है? तो फेसबुक जो है वो इसकी भी पेरेंट कंपनी है, व्हाट्सएप की भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके लिए मुख्यालय महत्वपूर्ण है, कब स्थापना की गई महत्वपूर्ण है, और पेरेंट कंपनी कौन सी है। ये तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो, सारी चीज़ें पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। इनमें से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है? ऑप्शन ए है व्हाट्सएप, ऑप्शन बी है गूगल क्रोम, ऑप्शन सी है ट्विटर या फिर ऑप्शन नंबर डी है फेसबुक। तो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप इनमें से कौन सी है? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ट्विटर जो है वो इनमें से एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। चलिए ट्विटर के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, और हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, वो तो ट्विटर पे छाए रहते हैं, आपको पता ही है। तो देखिए, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जिसमें 140 अक्षरों का छोटा ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को जैक डॉर्सी ने की थी और न्यू ग्लास ने की थी, और 3 लोगों का नाम इसमें आता है। बिज स्टोन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। 21 मार्च 2006 को जैक डॉर्सी, न्यू ग्लास, बिज स्टोन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ट्विटर की। इसका मुख्यालय याद रखिए, तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में स्थित है। तो मुख्यालय सभी जो भी सोशल मीडिया ऐप हैं सबके मुख्यालय आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7, इनमें से किस सोशल मीडिया को 2014 में बंद कर दिया गया था? ऑप्शन ए है ऑर्कुट, ऑप्शन बी है गूगल प्लस, ऑप्शन सी है गूगल क्रोम या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं कि किस सोशल मीडिया ऐप को 2014 में बंद कर दिया। सही आंसर है ऑर्कुट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो क्यों बंद कर दिया गया ऑर्कुट को 2014 में, जबकि शुरुआत में तो काफ़ी सफल रहा था? तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं, और सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में हम इसीलिए उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि जब आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें तो आपको रिवीजन करने में परेशानी नहीं हो। अगर हम चाहते तो चारों ऑप्शन में टिक मार के निकल जाते कि ये भाई इसका पेरेंट कंपनी है और ये इसका ये है, ऐसे ऐसे, और सारी चीज़ें आपको बता करके हम निकल जाते। लेकिन हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में उपलब्ध करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिवीजन करने में परेशानी नहीं हो जब आपका एग्जाम आए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से पूरी पीडीएफ और इससे पहले यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 7 और यूनिट 10 की जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं वो सारी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए ऑर्कुट की बात कर लेते हैं। तो ऑर्कुट शुरुआती एक भारतीय सोशल मीडिया ऐप था शुरुआत में। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इसकी पेरेंट कंपनी गूगल थी। फेसबुक आने की वजह से ऑर्कुट का इस्तेमाल कम होने लगा और 2014 में इसे बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले जो आपका सोशल मीडिया ऐप था वो फेसबुक नहीं था, सबसे पहले आपका ऑर्कुट ही चलता था। लेकिन जब फेसबुक आ गया तो फिर ऑर्कुट को लोग कम यूज करने लगे। ठीक है, क्योंकि वो उतनी फैसिलिटी ऑर्कुट में नहीं थी, और धीरे धीरे जब उसका यूजर्स कम हो गए तो फिर फाइनली जो है ऑर्कुट को बंद कर दिया गया 2014 में। ठीक है, पेरेंट कंपनी कौन थी ऑर्कुट की? तो जो गूगल है वो आपकी पेरेंट कंपनी थी ऑर्कुट की। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8, एक भारतीय ईमेल साइट रेडिफ मेल की स्थापना कब की गई थी? क्योंकि ये भारतीय ईमेल साइट है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है दिसंबर 1996, ऑप्शन बी है जनवरी 2009, ऑप्शन सी है दिसंबर 2010 या फिर ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 2010। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि दिसंबर 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए रेडिफ मेल के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, रेडिफ मेल की स्थापना दिसंबर 1996 में एक भारतीय उद्यमी अजीत बालकृष्णन के द्वारा की गई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका वर्तमान मुख्यालय। आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। और संस्थापक कौन है? तो एक भारतीय उद्यमी अजीत बालकृष्णन के द्वारा 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं।
तो देखिए मुख्यतः इमेज फोटो शेयरिंग करने वाली सोशल मीडिया सेवा कौन सी है, मतलब इसका ज़्यादातर यूज किस लिए किया जाता है, तो इमेज और फोटो शेयरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऐप है? ऑप्शन ए है इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी है पिंटरेस्ट, ऑप्शन सी है हाइक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सावन। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पिंटरेस्ट जो है, आप गूगल पर सर्च भी करेंगे तो पिंटरेस्ट के बारे में, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी इमेज फोटो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मुख्यतः इसका काम क्या है, तो मुख्यतः इसका काम है इमेज शेयरिंग या फिर फोटो शेयरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए मुख्यतः इमेज और फोटो शेयरिंग और एक्सचेंज करने के लिए पिंटरेस्ट सोशल मीडिया सेवा का उपयोग किया जाता है। उसकी स्थापना कब की गई थी, तो दिसंबर 2009 में वेन सिल्वरमैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय स्थित है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बार बार रिवाइज कीजिए इसका PDF डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। इनमें से किस भारतीय मैसेंजर ऐप को जनवरी 2021 में अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है? तो ये करंट का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए अब जो भी वीडियो आपके सामने आ रही है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आ रही है। देखिए एक करंट अफेयर की वीडियो हम सुबह आपके लिए लेकर के आते हैं 7:30 बजे। उस वीडियो को देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि उसको अगर आप लगातार देखते चलेंगे तो आपके एग्जाम तक जो आपका यूनिट 8 का टॉपिक है, समसामयिक घटना संग्रह, स्पोर्ट, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, वो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यूनिट 8 को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। अगर डेली सुबह 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से वीडियो आती है उसको जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्न के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। तो यूनिट 8 आपकी वहां से क्लियर हो जाएगी। यूनिट 9 के लिए दोपहर में 12 बजे वीडियो हम लेकर के आते हैं, तो यूनिट 9 आपकी यहां से क्लियर हो जाएगी। और यूनिट 7 और यूनिट जो 10 है इसकी वीडियो भी हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी की जो वीडियो अपलोड की है उसमें भी हमने करंट अफेयर के प्रश्नों को अभी हाल ही में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी योजनाएं चालू की गई, उन सारे प्रश्नों को लिया है। तो सारी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारी वीडियो को देखते हुए चलिएगा, ठीक है। और आप चाहें तो सीधे आप इस चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग यूनिट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं 2021 में किसे बंद किया गया। ऑप्शन ए है व्हाट्सएप, ऑप्शन बी है गूगल क्रोम, ऑप्शन सी है हाइक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फायरवॉल। तो देखिए किसको यहाँ पर बंद किया गया है 2021 में, आइए देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि हाइक को यहाँ पर 2021 में बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, और ये तो काफ़ी चर्चा में भी रहा था और अच्छा खासा चल रहा था, तो क्यों बंद कर दिया गया आइए देखते हैं। तो देखिए हाइक एक भारतीय सोशल मीडिया मैसेंजर ऐप था जिसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ पर, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित था। स्थापना 2002 में की गई थी। यह दुनिया का छठवां सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। तो सर इसको बंद क्यों कर दिया गया, जब इतनी ही इसकी मतलब विख्यात था, तो क्यों बंद कर दिया गया इसको, आइए बताते हैं आपको। देखिए प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक यूज़र ये चाहता है कि हमारी प्राइवेसी बनी रहे। तो प्राइवेसी की परेशानियों की वजह से जनवरी 2021 में इसे बंद कर दिया गया। तो जो हाइक मैसेंजर, इस पर प्राइवेसी की सुविधा सही तरह से नहीं मिल पा रही थी, लोगों का जो है डाटा जो है वहाँ पर लीक हो रहा था, इस वजह से हाइक जो मैसेंजर ऐप है इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम सारी वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। MPPSC की दृष्टि से ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 और यूनिट 8 यहाँ पर लगातार क्लियर करवाई जा रही हैं, क्रिस्टल क्लियर करवाई जा रही हैं। आपके एग्जाम तक ये चारों की चारी जो यूनिट है वो आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ में हम आपके लिए बहुत जल्द यहाँ पर इतिहास की एक ऐसी वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाएगा। जी हाँ, पूरी डिटेल में हम आपको इतिहास में जानकारी देंगे, जो इंडियन हिस्ट्री है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो भी हिस्ट्री है, पूरी जानकारी हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। बहुत जल्द वो वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं। बस ज़रूरत है तो आपके सहयोग की ज़रूरत है, आप सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।